पहली प्रश्न है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक, इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेद करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रियोल, इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही भोजन का ऑक्सीकरण, इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचवा नंबर प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जागिरी किसको कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जागिरी जो कहा जाता है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, तो प्लास्टिड, इसका सही जवाब हो जाएगा। और सातवां नंबर प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति, इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नौवां नंबर प्रश्न है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो कौन प्रदान करती है, तो कोशिका भित्ति, इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और 10वां नंबर प्रश्न है, थोड़ा ऊपर करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का द्रव में उपस्थिति महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतः परदवी जालिका, इसका सही जवाब हो जाएगा। और 11 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम, इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का इसका सही जवाब होगा कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवक पाया जाता है और रितिकाय पाया जाता है, तो तीनों पाया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगली प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और 13 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर है कि अवनी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अवनी लवक किस में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब होगा क्रोमोप्लास्ट, इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और 16 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है, तो क्रोमोप्लास्ट करता है जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न है कि कोशिका को आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है तो कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइबोसोम कहलाता है। कौन कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है आत्महत्या की थैली। अगली प्रश्न 18 नंबर की लाइसोसोम में पाया जाने वाला एक एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने पर या नष्ट कर देने की क्षमता होती है तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसका सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जल हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका में बने हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
सॉरी ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही जवाब। जो 2 और 4 है तो इसका दूसरा का हो जाएगा स्लाइडेन हो जाएगा, और दूसरा का इसका हो जाएगा टीस वासन हो जाएगा। तो 2 और 4 सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शराबी इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सेंट्रियोल, इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रस्तुत भूमिका निभाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजिंग, इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लवक, इसका सही जवाब हो जाएगा। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम कार्य किस पे करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंतः कोशिका पाचन में करते हैं। क्या किस में करते हैं। तो अंतः कोशिकीय पाचन में करते हैं। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति किस में होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रागमय में होती है। और माइक्रोकोन्डिया का भीतरी वलय कहलाता है। तो माइक्रोकोन्डिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है। तो कहलाता है क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है। क्रिस्टी कहलाता है। माइक्रोकोन्डिया किस में अनुपस्थित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाणु, इसका सही जवाब हो जाएगा। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुरकिंजे हो जाएगा। क्या होगा। पुरकिंजे, इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा हक्सले, इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने किया था। किसने किया था। वाटसन तथा क्रिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा ब्राउन, इसका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रक द्वारा होता है। और 36 नंबर प्रश्न है कि गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्डियर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतःपरद्रव्य जालक ईआर की खोज की है। तो किसने किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्टर ने किया। किसने किया है। पोर्टर, इसका सही जवाब हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज की है। तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था। तो नॉल तथा रस्का ने किया था। किसने किया था। नॉल तथा रस्का, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न को देखते हो। उनचालीस नंबर प्रश्न है कि वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु में होता है। और 40 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक संख्या
सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओफियोग्लोसस हो जाएगा। क्या होगा? ओफियोग्लोसस इसका सही जवाब हो जाएगा। और कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकांग से बने होते हैं। और 42 नंबर प्रश्न है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है? हैदराबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो इसका सही जवाब होगा माइकोप्लाज्मा, इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और अगली प्रश्न है 44 नंबर की कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा सही जवाब। ये सभी देह ऊतकों में से एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। पैंतालीस नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागमय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका झिल्ली, इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा मैग्नीज, जिसका सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है वो मिलता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसका सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि कोशिका कला वर्णात्मक परागमय होती है क्योंकि? कोशिका कला वर्णात्मक परागमय होती है क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह कुछ अणुओं को अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं की संचलन को रोक दिया जाता है। इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।